नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वर्षा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं चंदकौली ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी प्रधान के रूप में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आप कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने गांव को संभालने का सोचा और सेवा रूप में जो जो कार्य करवाए हैं वो जानते हैं इनसे। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, बताइए जी। आप जब अपना रिटायरमेंट के बाद गांव की सेवा में लगे तो सबसे पहले क्या क्या कार्य करवाए, क्योंकि आप इससे पहले तो जान ही रहे थे कि गांव की क्या दशा थी, फिर आपके आने के बाद क्या दशा रही? हम सबसे पहले आए तो सबसे पहले गरीबों की मदद की। सबसे पहले इस गांव में जितने बुजुर्ग थे, जितने विकलांग थे, जितनी विधवाएं थी, पेंशन नहीं मिल रही थी, सबको हमने पेंशन दिलवाया। सबसे हक से अवगत करवाया। सबसे पहले काम हम सब लोग पहला काम हमने यही शुरू किया कि यहाँ गरीबों को, जैसे सरकारी काम तो सब लोग कराते हैं, लेकिन आदमी का व्यक्तिगत काम जब होता है तो उसका व्यक्तिगत आदमी को फायदा, उसका पैसा उसके पॉकेट में आता है। तो सबसे पहले हम जब प्रधान हुए तो ग्राम पंचायत में वृद्धा विधवा विकलांगों का पेंशन बनवाया। यहाँ सब विकलांग पड़े हुए थे, 5 विकलांग थे, किसी पेंशन नहीं मिल रही कुछ नहीं मिल रहा थी, विधवाएं थी, तमाम पेंशन नहीं मिल रही थी। करीब 200 लोगों का तो हमने पेंशन बना दिया जब से हम प्रधान हुए तब से। बहुत अच्छा कार्य करवाया कि मतलब इस योजना से जनता तक पहुंचा दिया आपने कि वो अपना अधिकार पा सके। अच्छा, और आवास और शौचालय कितने बनवाए? करीब 300 शौचालय बने होंगे। आवास लगभग 20 के करीब बने होंगे। 1 रुपया किसी भी प्रधान, किसी भी जनता से नहीं लिया गया। आज हमारे गांव में पूछ ले, इससे हमारा प्लस पॉइंट तो यही है कि हमने 1 रुपया न पेंशन में लिए, न 1 रुपया हमने किसी आवास में काम लिया। ऐसे करवाया है। काम ऐसे करा दिया सब लोगों का, और सब लोग खुश इसी नाते दोबारा जीत गए। पूरी जिंदगी जो आदमी बाहर रहे, 10 जिले की नौकरी हमारी है, 10 जिले में नौकरी करके आए और अक्टूबर में घर आए, नवंबर में पर्चा भरे, दिसंबर में प्रधान हो गए, और ये दूसरी प्रधानी हमारी 11वां साल चल रहा है, किसी से पैसा नहीं लेता, भी नहीं लेते हैं। जनता ये बात जान ही रही थी कि एक शिक्षित प्रधान आ रहा है, तो इसीलिए तुरंत ही आपको, जो लोग कितनी मेहनत करते हैं, आपने बस एक ही महीने में जनता का दिल जीत लिया। कहीं ना कहीं जनता पहले से ही ये बात जान रही थी कि ये आएंगे तो सेवा ही करेंगे। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय एक ही प्राथमिक विद्यालय है। उसमें दिव्यांग शौचालय बनना था, ये सारे दिव्यांग शौचालय बना हुआ है। हाँ। विधायक सांसद से सपोर्ट मिलता है आपको? विधायक सांसद से सपोर्ट मिलता है। उनकी निधि से कोई कार्य हुआ है? उनकी निधि से हमारी ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं, न सांसद निधि से कोई काम हुआ है, न विधायक निधि से कोई काम हुआ है। हम चाहते हैं कि 2-4 पुलिया है जो किसी निधि से बन जाए, कोशिश करने के बाद, लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो इसके लिए 2-4 पुलिया बन जाता है, 2-4 पुलिया बन जाता हमारे यहाँ जो है, इन सड़कों के किनारे जैसे रास्ते हैं, 3-4 पुलिया की आवश्यकता है, वो पुलिया बन जाती तभी बहुत बड़ी बात थी। पर अभी तक कोई आया ही नहीं, सांसद के प्रतिनिधि आए थे, वो देखो करके गए, लेकिन तब से हम भी दौड़ के सांसद के यहाँ गए। वहाँ तो सांसद जी से लोग बात हो नहीं पाती है, और लोगों से बात होती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं रहा। न कोई सांसद विधायक से निधि से हमारे यहाँ कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ सांसद विधायक से। मतलब निधि से कोई अगर हो जाता तो शायद कहीं ना कहीं हो जाता, बड़ा अच्छा हो जाए। अभी टाइम है, कम से कम 2-4 पुलिया सड़क के किनारे बन जाए, जो रास्ते सड़क से निकल के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पुलिया की बहुत आवश्यकता है। 2-4 पुलिया बन जाए जो है। हाँ। अच्छा, आपकी जनता जो है मैरिज लॉन मतलब बारात घर की भी मांग कर रही है, क्या इसके लिए आपके पास जगह है? बारात घर के लिए मेरे पास जगह नहीं है, झूठी बात नहीं, बारात घर के लिए जगह नहीं है हमारे पास। अगर जगह होती तो शायद ये योजना भी धरातल पे उतरती। बारात घर के लिए जगह नहीं है। अच्छा, कोई अगर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई चिकित्सा केंद्र हो प्राथमिकता के लिए कि भाई कोई कुछ आकस्मिक होता है तो तुरंत जनता वहां जा सके, ऐसा कुछ है? चिकित्सा के लिए जमीन चिन्हित की गई है, जमीन मांगा गया था, जमीन हमने दे दिया है। अब देखिए लोग कार्य कब से प्रारंभ कराते हैं, अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन देखिए चिन्हित हो गई है, जमीन चिन्हित हो गई है, उनको दे दिया गया है। अच्छा, सरकार से कोई मांग है आपकी कि आपका कोई सपना हो जिससे आप करवाना चाहते हैं और सरकार उस पर ध्यान दे? सरकार से ये चाह रहे हैं कि कुछ पक्के का बजट मिल जाता तो कुछ पक्का काम और अधूरा रह गया है। करीब 500 मीटर जो है सीसी हमारे गांव में 500-600 मीटर है। याद नहीं आ रहा था, पहले को एक बार लोहिया हो चुका था, उसमें कुछ सीसी रोड बना था, तो 500-600 मीटर इंटरलॉकिंग मिला करके 600 मीटर जो है सीसी रोड और इंटरलॉकिंग मिला करके है। कुछ पक्के का बजट मिल जाता तो कुछ पक्का काम और होना था जो पूरा हो जाता। मतलब आपका ये मांगे कि सड़क का एक निर्माण आप चाह रहे हैं, उस पर अगर सरकार ध्यान दे दे, बजट भेज दे तो वो कार्य हो जाएंगे? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बजट मिल जाए बिल्कुल काम। हमने तो अपनी जिंदगी में मरम्मत का कोई काम ही नहीं करा है, टोटल काम नया कराया, जो भी बजट मिला थोड़ा चाहे ज्यादा, सब टोटल ना हमने नया काम कराया। कोई पुराना काम है नहीं, मरम्मत का हमने कोई काम नहीं कराया है। हाँ।
अच्छा, अब अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि तिबारा भी मौका दे आपको? देखिए, हमारी उम्र इस समय 72 साल लग रहा, 72 साल चल रहा है। और जनता की मर्जी, अगर काम से खुश है तो तिबारा मौका दे सकती है। आप इतने एक्टिव रहते हैं तो हो सकता है कि नहीं? काम तीसरे बार जनता के ऊपर है कि जनता अगर खुश रहेगी तो मौका दे सकती है, नहीं खुश रहेगी नहीं दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चलिए ठीक, अच्छा। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि जनता को जो अधिकार है, जो योजनाएं सरकार की, वो सारी धरातल पे उतरे। और कह सकते हैं आप, रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने जिस तरीके से सेवा रूप में कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। पर देखना है जनता का तीसरी बार का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बता सकती हूँ।